हम लोगों से ज्यादा धूमधाम से आरएसएस वाले अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, ये एक सच है। ये पता है यह समाज संवेदनशील है, वह वोट के लिए बाबा साहब की जयंती मना रहा है। आरएसएस संविधान के हर पन्ने की धज्जी उड़ाता है। यह बात छुपी हुई नहीं है। जिन दलितों को उनके सामने खाट पर भी बैठने का अधिकार नहीं था, वो दलित आरक्षण की वजह से, वो दलित संविधान की वजह से उनके सामने सोफे पर बैठते हैं। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के सवाल पर जो आदिवासी बोलेगा उसको बनाकर तो दिखाएं। राष्ट्रपति हिम्मत है तो किसी दलित को कोई आदिवासी कोयरी कुशवाहा नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कौन सी बहुजन एकता है जिसके दम पर हम प्रधानमंत्री और शासक बनने का सपना देखते हैं। यह मनु मीडिया देश की 85-90% आबादी के खिलाफ है। इस मीडिया से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह निष्पक्ष होगा। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मौजूद हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास और कल बाबा साहब की 132वीं जयंती मना रहा है बहुजन समाज। बहुजन समाज नहीं बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व मना रहा है। मेरे साथ है डॉक्टर ओम सुधा, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर बहुजनों में किस तरीके का उत्साह है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद निधि। सर, डॉक्टर अम्बेडकर की हम 132वीं जयंती मना रहे हैं, तो आप बताइए पिछले साल से ज्यादा इस बार हमें क्या नया देखने के लिए मिलेगा? किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है लोगों में? अब तो क्या है, एक चीज तो हो गई है, इतनी जागृति तो इस समाज में आ गई है, बहुजन समाज में, कि लोग अम्बेडकर जयंती मनाने लगे। इतनी जागृति कम से कम आ गई है। भले ही यह समाज आरक्षण को लेकर नहीं चेत पाया है पूरी तरह से, निजीकरण के खतरों से वाकिफ नहीं है यह समाज, लेकिन जयंती मनाने लगा है यह समाज। लेकिन मुझे मजा तो तब आता है जब भी अम्बेडकर जयंती आता है। हम लोगों से ज्यादा धूमधाम से आरएसएस वाले अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, ये एक सच है। ये है तो समाज देखे, समाज तो आपने बोला कि आरएसएस ज्यादा धूमधाम से मनाता है, तो इसका मतलब ज्यादा सामाजिक जो चेतना है वो आरएसएस के अंदर ज्यादा है। आरएसएस के अंदर सामाजिक चेतना नहीं है, आरएसएस के अंदर वोट लेने की चेतना जागृत है। उनको पता है कि यह समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर भावुक है। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ नहीं कहते हैं बाबा साहब को, हम लोग बाबा साहब बोलते हैं। यह गौरव सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हासिल है कि हम लोग बाबा साहब बोलते हैं। वो हमारे बाबा साहब हैं, सिर्फ न बाबा है न साहब है, बाबा साहब हैं। यह एक बड़ी बात है। इस बात को आरएसएस समझता है कि डॉक्टर अंबेडकर की कितनी बड़ी भूमिका है हमारे समाज के लोगों में। तो वह वोट के लिए, पता है यह समाज संवेदनशील है, वह वोट के लिए बाबा साहब की जयंती मना रहा है। वो तो वोट के लिए बाबा साहब को हिंदू भी बता देता है। वो तो वोट के लिए जो है किताबों से कहीं कहीं से टुकड़ों में कुछ चीजें निकाल लेता है बाबा साहब के लिटरेचर से, बाबा साहब को मुसलमान के खिलाफ भी बताने लगता है। तो उनके लिए बाबा साहब, आरएसएस और बीजेपी के लिए बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ एक वोट हैं। अगर ऐसा नहीं है तो, अगर उनको बाबा साहब के अनुयायियों से नहीं दिक्कत है तो फिर आरक्षण से वो चिढ़ते क्यों? अगर सही मायने में वो बाबा साहब से प्रेम करते तो बाबा साहब ने संविधान लागू किया। आरएसएस बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप बोले कि अभी देखिए पिछले दिनों, मैं बात पूरी कर देता हूँ, पिछले दिनों जिस तरह से संसद को म्यूट किया गया, क्या यह पूरी दुनिया के किसी संसद में हुआ है? तो ये बाबा साहब ने संसद बनाया, संसद को म्यूट कर दिया। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, आरएसएस संविधान के हर पन्ने की धज्जी उड़ाता है। यह बात छुपी हुई नहीं है कि भारत का संविधान आरएसएस को खटकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन दलितों को उनके सामने खाट पर भी बैठने का अधिकार नहीं था, वो दलित आरक्षण की वजह से, वो दलित संविधान की वजह से उनके सामने सोफे पर बैठते। यह बात आरएसएस को पता है कि यह संविधान की वजह से संभव हुआ। अब तो मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने गलती की, अब उसको भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मोहन भागवत जी तो अपनी गलती ऐसे भी सुधार सकते हैं। पिछले 100 साल, 101 साल होने जा रहा है, आरएसएस का चीफ आज तक कोई दलित नहीं बना है। तो मोहन भागवत आरएसएस का चीफ किसी दलित को बनाने की घोषणा इस अम्बेडकर जयंती पर कर दें तो हम समझ जाएंगे, चेत गए। मोहन भागवत
इस अंबेडकर जयंती पर घोषणा कर दें, अब दलित और ब्राह्मणों की आपस में शादी होगी और आरएसएस अपने खर्चे पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराएगा। मोहन भागवत इस बात की भी घोषणा कर दें, तब ना हम लोग समझें कि मोहन भागवत की नजर में सब हिंदू हैं। उनका खेल समझ रहे हैं हम लोग मोहन भागवत तो राष्ट्रपति ट्राइबल कम्युनिटी से आती है। 2024 निधि आ गया है, नजदीक है। अब ये राष्ट्रपति तो बनाएंगे ही ना, इनको तो चाहिए पपेट टाइप कोई आदमी हो जो कि दलितों की बात न करे, आदिवासियों की बात न करे। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के सवाल पर जो आदिवासी बोलेगा उसको बनाकर तो दिखाए राष्ट्रपति, हिम्मत है तो। जो व्यक्ति, जो राजनेता SC ST OBC आरक्षण पर बात करेगा, प्राइवेटाइजेशन पर बात करेगा, उनको बनाए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री। हिम्मत है या दलितों के हित की बात करते हैं? हिम्मत नहीं है। 24 की आपने बात की, 24 को लेके और बीजेपी के खिलाफ जो अन्य विपक्षी दल हैं, वो उनका क्या रोड मैप है? उनका तो कोई तैयारी नजर नहीं अभी आती। तो जाने, मैं राजनीतिक दल से तो आता नहीं, हम सामाजिक संगठन वाले लोग। सामाजिक दल की इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि सामाजिक स्थिति भी तभी बदल सकते हैं जब राजनीतिक रूप से मजबूत रहे। हम तय नहीं कर सकते हैं ना, राहुल गांधी क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, तेजस्वी यादव क्या करेंगे, उसको तय करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। वैसे भी इस देश में दलितों की आबादी 20-22% है। हम लोगों को कोई प्रधानमंत्री बनाने नहीं जा रहा है। हम तो सीधी सी बात जानते हैं, या जो शासक बनने का सपना है या सपना फेक है। आपको रोक कौन रहा है सर? मनुवादी व्यवस्था और यह जो समाज के बीच की टूटन है। बहुजन एकता के बल पर हम लोग कहते हैं हमारी आबादी ज्यादा है, हम लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, शासक बन सकते हैं। यह जो बड़ा सपना है जो दिखाया जाता है, आप ये बताइए, इस देश में किसी दुसाध को कोई चमार नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, चमार को खटीक नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी दलित को कोई आदिवासी कोयरी कुशवाहा नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कौन सी बहुजन एकता है जिसके दम पर हम प्रधानमंत्री और शासक बनने का सपना देखते हैं? मेरा तो स्पष्ट मानना है, इस देश में दलितों की आबादी 22% है। अपनी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व हम ले लें, अपनी आबादी के हिसाब से संसाधनों में भागीदारी ले लें। ज्यादा पंख फैलाने से या तो शासक बनने का सपना पूरा होने से रहा, या आरक्षण भी चला गया है, जो बचा खुचा बच गया है वह भी चला जाएगा। अच्छा, नकली सपना के चक्कर में नहीं। मीडिया को आप कैसे देखते हैं? पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आज हम 13 तारीख की शाम में बैठकर बातचीत कर रहे हैं और कहीं भी इसकी टीवी चैनल्स पे तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। होगी भी नहीं, क्यों होगी चर्चा? अभी जो है वो एक ब्राह्मणी एंकर है चित्रा त्रिपाठी, उसने ट्वीट किया कि जो है कोई बता रहा है कि 30% वाले जो है राज कर रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, 70% वाले जनरल जो है पीछे रह जा रहे हैं, और हैशटैग चलाती है आरक्षण का दर्द। वो भी जो है लगातार आरक्षण के खिलाफ जो है वो ट्वीट करती है, पोस्ट करती है। तो जो लोग इस देश के 90% आबादी के खिलाफ हों, यानी भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम लोग जनेऊ मीडिया या मनु मीडिया बोलते हैं, यह मनु मीडिया देश की 85-90% आबादी के खिलाफ है। इस मीडिया से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह निष्पक्ष होगा, वह बाबा साहब की जयंती मनाएगा? उसको तो चित्रा त्रिपाठी का जैसे आरक्षण का दर्द, मतलब बाबा साहब का जो दर्द है वो उनको दिख रहा है, बाबा साहब ने हम सबको जो दिया है। हम अगर कभी राज सत्ता में आए, हम जैसे लोग सत्ता में आए, ऐसे लोगों को उल्टा लटका कर पेड़ से पिटवाएंगे। ये मीडिया वाले हम बाकी मुद्दों पे बात और बहस बाद में करेंगे। 132 भी डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, इसकी शाम आप क्या कहना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों से? एक बनिए, और हम लोग जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं ना कि ब्राह्मण जातिवाद करता है, आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछिए कि क्या हम लोग अपने दलितों के अंदर ही एक दूसरी जाति में धोबी चमार से, चमार दुसाध से, दुसाध खटीक से हम आपस में ही शादी ब्याह रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं क्या? तो ब्राह्मणों को गाली देने का तब तक हमारे समाज के लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है जब तक हम अपने जातिवाद को न मार दें, हम अपने अंदर के जातिवाद को नहीं खत्म कर दें। पिछले दिनों जो एक चमार सम्मेलन हुआ था तालकटोरा स्टेडियम में, बाबा साहब की तस्वीर नहीं थी। इसी भारत का सपना बाबा साहब ने दिखाया था। यही है बहुजनों का भारत,
यही है बाबा साहब के सपनों का भारत कि बाबा साहब ही गायब हो गए। तो मैं अपने समाज के लोगों को नेशनल दस्तक के माध्यम से चेताना चाहता हूं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक होइए, पहले अपने अंदर के जातिवाद को मारिए, तब आपको जय भीम का नारा लगाने का भी नैतिक अधिकार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर ओम सुधा, हमने इनसे बातचीत की। तमाम मुद्दों पे इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए क्योंकि बात सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर की होनी चाहिए, क्योंकि 14 अप्रैल उनका दिन है और इस देश में, पूरे विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको माला चढ़ाई जाती है, उनको पूजा जाता है। लेकिन हमें बहुजन समाज को ये सीखने की ज़रूरत है कि मूर्ति पे माला नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, मूर्ति पे माला चढ़ाती है और अधिकारों पर ताला लगाती है। तो बहुजन समाज को मूर्ति के झांसे में नहीं आना है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए और आस्क योरसेल्फ, अपने आप से सवाल कीजिए कि हमारे अधिकार कहाँ हैं, हमारी कम्युनिटी का राष्ट्रपति पीएम सीएम बनने से क्या उस समाज की उन्नति हो पा रही है। इस बातचीत से आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताइए इस वीडियो को अगर आप कहीं दिल्ली एनसीआर से देख रहे हैं तो पार्लियामेंट स्ट्रीट ज़रूर आइए और 14 अप्रैल पे डॉक्टर अम्बेडकर के इस जयंती में और जयंती के समारोह में सम्मिलित होइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।